हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर यू। दिस इज़ विनय शर्मा। वेलकम टू ई फॉर यू। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन, या यूँ कहें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऐसा सेट जिसमें कि हम पुराने प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आए हुए कई सारे क्वेश्चंस को, वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चंस को, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल हो, आईबीपीएस पीए हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एयरफोर्स नेवी सीडीएस एनडीए, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो ये है, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट एक्सेप्ट द गिफ्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे अगर इसको हम ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन में है क्या, बोला क्या गया, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। इसकी आपको कंडीशनल सेंटेंस से आपका ये क्वेश्चन है, किससे? कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस वाला टॉपिक आपने चैप्टर पे चैनल पे हमारे पे पढ़ा होगा। कंडीशनल सेंटेंस वाला ये जो टॉपिक है ये आपने चैनल पे पढ़ा होगा। कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी क्या होती है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब जो होती है ये हमारी हमेशा कैसी आती है मेरे बच्चे, ये वर्ब हम प्लूरल लेते हैं, ये वर्ब हम प्लूरल रखते हैं, चाहे आइदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा बोथ कैटेगरी का हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो अनरियल फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। किस पे? अनरियल फैक्ट्स। अनरियल फैक्ट्स मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते। मतलब हमारी सपोजिशन, काल्पनिक क्षमता, काल्पनिक शक्ति पे निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर हम मानकर चले कि इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो अनरियल फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं या अनरियल फैक्ट पे बेस्ड सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें वर्ब हमारी प्लूरल ही रहती है। तो अगर इसमें हम देखें तो इफ़ आई वॉज ही दे रखा है, तो इफ़ आई वॉज की जगह पे हम वॉज ना करके क्या करेंगे मेरे बच्चे, इस जगह पे हम वर्ब कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? वर्ब कर देंगे। आपका एरर हो जाएगा पार्ट ए में, और वॉज की जगह आ जाएगा क्या, वॉज की जगह आ जाएगा आपका वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है वो है, रितेश कुडंट सक्सीड। आपने कुड देखा सेंटेंस में, आपको पता चला कि सेंटेंस किस टेंस का है, आपको सेंटेंस का टेंस पता चला। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल्स होते हैं, ये सब क्या बताने की कोशिश करते हैं। आप अगर इनको ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। सेंटेंस में आपको सेंटेंस बार बार सेंटेंस को रीड करके उसके मीनिंग तक नहीं जाना है, आपने उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालना है। क्या करना है आपको कि सेंटेंस में उन चीज़ों को पिक करना है जहाँ एरर हो सकता है। किन चीज़ों को पिक करना है बच्चे? सेंटेंस में आपने उन चीज़ों को पिक करना है जिसमें कि एरर हो सकता है। मतलब आपने गिनती के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो पढ़े, और तो कुछ नहीं पढ़ा ना। आपने क्या पढ़ा है? इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, उसी से सारा एग्जाम बनते हैं। जितने भी इंग्लिश के एग्जामिनेशन बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स में होते हैं, उन सब में होता क्या है कि सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, क्लॉज, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस तरह के आपने 8 प्रेपोजिशन, इस तरह के आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो पढ़े। तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे क्या होता है, आपको सेंटेंस में एरर पिक करना होता है। तो आपने सेंटेंस पढ़ के उसके मीनिंग पे नहीं जाना है। क्या करना है आपने कि वहाँ जाना है जहाँ एरर होने की संभावना है, और मैं वही आपको सिखाऊंगा। एग्जैक्टली मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा कि जिस पोर्शन में एरर हो सकता है। तो आपने कुड देखा सेंटेंस में, कुड देखते आप क्या समझते हैं कि मॉडल है जो कि पास्ट को शो करता है। सेंटेंस को आपको पता चला सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। तो आपने क्या देखा? रीचेस देखा। रीचेस आपने किस पार्ट में देखा? पार्ट सी। पार्ट सी में आपने रीचेस देखा, आपको पता चला। आपने क्या देखा? रीचेस देखा, और आपको पता है रीचेस नहीं आना चाहिए। इसकी कैसी फॉर्म आनी चाहिए मेरे बच्चे? इसकी आनी चाहिए क्या? पास्ट फॉर्म इस सेंटेंस में आनी चाहिए। क्या पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी रीच्ड। क्या हो जाएगी आपकी? रीच्ड हो जाएगी। तो एरर आपका किस पार्ट में हो जाएगा? एरर आपका पार्ट सी में हो जाएगा। आप रीचेस की जगह रीच्ड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, आशुतोष इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। ये वन ऑफ द की कहानी आपको अगर पता होगी, और अगर आप जानते होंगे ग्रामर थोड़ी बहुत भी अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो वन ऑफ द होता है, ये वन ऑफ द होता है आपके अपने बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल लेता है। वर्ब डिसाइड किसकी वजह से होती है? जो वन ऑफ द से पहले जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है। जैसे आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लस आपका वर्ब दिया हुआ है, प्लस आपका वन ऑफ द का फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद एक और नाउन दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये जो वन ऑफ द से पहले ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये डिसाइड कर देता है कि आगे वर्ब किस वजह से आएगी, कैसी वर्ब आएगी आगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ये नाउन ना हो, अगर ये नाउन ना हो, यहाँ पे क्या हो, ये वाला नाउन ना हो, सेंटेंस की फॉर्मेशन सिर्फ इतनी हो कि सब्जेक्ट वर्ब वन ऑफ द, और डायरेक्ट यहाँ वर्ब आ रही होती, क्या आ रही होती, वर्ब आ रही होती डायरेक्ट, तब तो डिसाइड ये सब्जेक्ट करता, तब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम लेते। तब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाती, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आगे आने वाली वर्ब कैसी हो जाती मेरे बच्चे, आगे आने वाली वर्ब प्लूरल हो जाती। लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ एक और सब्जेक्ट आ गया, और एक और सब्जेक्ट आने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ हमने क्या किया, एक हमने रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करके फिर एक और हम वर्ब ले आए। क्या ले आए हम बच्चे, फिर एक और वर्ब हम सेंटेंस में ले आए। तो उस वर्ब को लाने की वजह से, उस वर्ब के सेंटेंस में आ जाने की वजह से हुआ क्या कि वो वर्ब फिर अब इस वाले नाउन को फॉलो करेगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की एक खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है कि ये अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। तो वो अपना इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट हो गया ये नाउन, तो ये नाउन प्लूरल होगा तो ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगी मेरे बच्चे। होपफुली आप समझ गए होंगे। और वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो कैसा होता है, वो जनरली प्लूरल ही होता है। जनरली प्लूरल नहीं, नाउन प्लूरल होना ही पड़ेगा। नाउन को कैसा होना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल ही होना पड़ेगा। नाउन को प्लूरल होने की एक खास बात यह है कि वन ऑफ द अपने बाद आने वाले नाउन प्लूरल लेता है। तो आया समझ में कि इस नाउन के बाद अगर हम डायरेक्ट वर्ब इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता, पहले वाला सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, बाद वाला। तो इस सेंटेंस में आप देखो कि आपने क्या देखा, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस हो गया, क्या कि वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स के बाद क्या हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिया, हु लिया। रिलेटिव प्रोनाउन हमने प्लेयर्स के बाद हु ले लिया, और हु के आने से क्या हो गया कि हैज़ की जगह हमें क्या करना पड़ जाएगा, अब हमें हैव करना पड़ जाएगा। तो एरर आपका पार्ट बी में हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि माधुरी डिडंट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज सी वीपिंग। आपने सेंटेंस में देखा व्हाई वाज सी वीपिंग, क्या देखा आपने, व्हाई देखा, वाज देखा एंड शी देखा। इसको देखते ही आपको पता चला कि आपकी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, उनकी फॉर्मेशन बच्चे क्या होती है, उन सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है कि पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आने के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ऐसे इंट्रोड्यूस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन ये जो यहाँ पे वाई दे रखा है ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम जो करता है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के होने की वजह से सेंटेंस में हुआ क्या, इस रिलेटिव प्रोनाउन के होने की वजह से सेंटेंस में क्या हुआ कि ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन गड़बड़ आ गई, ये फॉर्मेशन क्या हो गई, गड़बड़ आ गई, ये फॉर्मेशन गलत हो गई। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉज सी को ना करके शी वॉज करेंगे, वॉज शी ना करके क्या करेंगे हम, शी वॉज सेंटेंस में करना पड़ेगा हमें। तो एरर आपका किस पार्ट में हो जाएगा बच्चे, तो एरर हो जाएगा आपके पार्ट सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोशनी डिड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रोशनी सेड दैट शी प्रेफर्स। तो प्रेफर्स जो वर्ड है, प्रेफर्स अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, ये जो आपने प्रेफर्स है, प्रेफर्स, ये अगर आपने कहीं प्रेफर्स पढ़ा होगा तो प्रेफर्स की खास बात आप जानते होंगे कि प्रेफर्स अपने बाद आने वाला जो प्रेपोजिशन जो लेता है वो लेता है क्या, टू अपने बाद प्रेपोजिशन लेता है। तो इसके बाद सेंटेंस में आपने देखा होगा अ वाइट शर्ट के बाद देन दिया हुआ है, तो वहाँ टू होना चाहिए, एक मिस्टेक ये हुई। और एक आपने सेंटेंस में सैड देखा, क्या देखा, सैड देखा। सैड को देखते ही आपको पता चला कि सेंटेंस इज इन द पास्ट फॉर्म। वो सेंटेंस के पास्ट फॉर्म में होने की वजह से, सेंटेंस के पास्ट फॉर्म में होने की वजह से आपको क्या पता चला कि सेंटेंस में जो आगे आने वाली वर्ब आएगी वो भी हमारी इज इन द पास्ट फॉर्म, शुड बी इन द पास्ट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, प्रेफर्स को भी प्रेफर्ड करेंगे, क्या करेंगे, प्रेफर्स को भी प्रेफर्ड करेंगे। आपके दो पार्ट में एरर दे रखा है। इस तरह के सेंटेंसेस ऑब्जेक्शन का पार्ट हो जाते हैं, जिनमें कि बच्चों को ऑब्जेक्शन करना पड़ता है या फिर एग्जाम से ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीपीओ 2017 में पूछा गया था, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को आपके सामने
जी सर कर लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है आपका सिंगल फिलर से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिंगल फिलर से वो ये है कि नितिन टोल्ड रोहन दैट ही स्पेस इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर वेरी, शाबाश, आपने जो आंसर दिया है वो इसका आंसर देखते हुए दिया है। इसका आंसर जो आपने देखते हुए दिया है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया है आपने, बोला है कुड आएगा सर, कुड स्पीक हो जाएगा सर इसका आंसर। इसका आंसर सर क्या हो जाएगा? कुड स्पीक हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, आपने कुड स्पीक दिया हुआ होगा टोल्ड को देखते हुए। ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपने देखा होगा कि सेंटेंस आपका किस में है? पास्ट में है। आपने देखा होगा टोल्ड दे रखा है, नितिन टोल्ड रोहन दे रखा है। टोल्ड को देखते हुए आपने क्या किया? कुड की क्या लिया आपने? कैन की पास्ट फॉर्म लिया आपने। कैन की क्या ली? पास्ट फॉर्म लिया आपने। कुड स्पीक इसमें कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो सुनीता टोल्ड मी दैट स्पेस गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। सुनीता टोल्ड मी दैट गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ को देखते हुए आप इसमें क्या आंसर करेंगे मेरे बच्चे? आप इसमें आंसर कर देंगे वुड, इसका आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है द डिनर स्पेस प्रिपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड। व्हाट शुड बी द आंसर? What should be the answer? The answer should be was not। सेंटेंस किस में बनेगा? सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, तो was not इसका आंसर हो जाएगा। was not इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका हाउ मच मनी। हाउ मच मनी को देखते हुए आपने देखा आगे सिंस आ रहा है। सेंटेंस में क्या आ रहा है? आगे सिंस आ रहा है। सिंस को देखते हुए एक बात जो फिक्स हो जाती है वो ये हो जाती है कि सिंस अगर सेंटेंस में आ गया तो आगे सेंटेंस में जो होगा वो टाइम का जिक्र ज़रूर होगा, तो सेंटेंस आपका परफेक्ट में बनना तय है। तो इसको देखते हुए जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, या तो यू हैव वेस्टेड हो सकता है या हैव यू वेस्टेड हो सकता है। हाउ मच मनी आगे दिया हुआ है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो यूज़ होगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हैव यू वेस्टेड हैव यू वेस्टेड, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। हैव यू वेस्टेड हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो मेरे बच्चे, नॉट ओनली बट आल्सो हुआ, आइदर और हुआ, नाइदर नॉर हुआ, दिए जिस तरह के पेयर बनाने वाले जो कंजंक्शन होते हैं, जो पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं, इनके आपस में एक खास बात होती है। वो खास बात होती ये है कि ये अपने आप में फिक्स चीज़ें लेते हैं साथ में। नॉट ओनली कहेगा कि अगर मेरे साथ आप नाउन लगा रहे हो तो बट आल्सो कहेगा मुझे भी नाउन चाहिए, ठीक है। अगर मेरे साथ आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो मेरे साथ बट आल्सो कहेगा मेरे को भी एडजेक्टिव चाहिए। मेरे साथ प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हो तो मुझे भी प्रेपोजिशन चाहिए। तो यहाँ अगर आप नॉट ओनली के साथ टू कॉकटेल्स लिख रहे हो, तो आप बट ऑल्सो के साथ टू डिनर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू डिनर। ऑप्शन नंबर डी आपका टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू लिखेंगे, इसके साथ आपने टू का यूज़ किया है तो इसके साथ भी आप टू का यूज़ करेंगे, दोनों के साथ टू का यूज़ होगा। दिस इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी थिंग। ओके, आपने एरर डिटेक्शन किया, आपने सिंगल फिलर्स किए। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ किसकी तरफ? सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे जो है, जी सर। नेक्स्ट, निशा टुक अ लॉन्गर टाइम। आपने इसमें क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको आपको इम्प्रूव करना है। टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। गो अबाउट इट केयरफुली नहीं, अगर कोई प्रपोजल है, प्रपोजल मतलब आपके पास पढ़ने के लिए कोई बुक है, कोई आपके पास किसी मीटिंग का एजेंडा है, मेमो है, कोई भी चीज़ है आपके पास, तो आपको क्या उस प्रपोजल को पढ़ना है। तो किसी चीज़ को पढ़ कर जाना, उसको गो थ्रू इट बोलते हैं। गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट, उसको कंप्लीट पढ़िए, उस पर एक बार एक नज़र मारिए, उसमें होकर एक बार आप निकल जाइए, तो उसको बोलते हैं गो थ्रू इट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई डिड यू नॉट थ्रू। ये वो वाली बात हुई कि आपने क्या देखा कि डू और डज होता है, एक तो डू डज होता है और एक होता है डिड। ये क्या इम्प्रोवाइज्ड हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने इम्प्रोवाइज़ किए हैं ताकि मेन वर्ब आ सके। मेन वर्ब को आने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, नहीं होती? होती है ना। इम्प्रोवाइज्ड है, इनके बाद जो वर्ब आती है वो आती है अपने बेस फॉर्म में। किस फॉर्म में? बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब किस में आएगी? बेस फॉर्म में।
अब सर आप बोलोगे सर ये बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म मतलब अपने वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में, रियल फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इनके बाद जो वर्ब आएगी तो इसमें जो थ्रू दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, किसकी सेकंड फॉर्म है? ओके, थ्रो की, सही बताएगा आप, थ्रो की सेकंड फॉर्म में, तो आप इसकी जगह क्या हो जाएगी, थ्रो हो जाएगी। तो डिड यू नॉट थ्रो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट है आपका रोहित आस्क्ड अंकित दैट व्हाई ही वाज, दैट व्हाई ही वाज, दैट एंड व्हाई, दैट एंड वाई दो एक साथ आपके कंजंक्शन यूज नहीं होते, दैट एंड वाई दो कंजंक्शन आपके सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं होते हैं, एक को हटना पड़ेगा, तो कौन सा वाला हटेगा बताइए, कौन सा वाला हटेगा? तो यहाँ पे हम दैट को रख लेंगे, वाई को हटा देंगे, या इसको हटा देंगे, इसको रख लेंगे। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस में एक कंजंक्शन, दैट अपने आप में जो प्रेपोजिशन है ना, दैट बहुत स्पेशल क्वालिटी रखता है। ये तभी यूज़ होता है जब सेंटेंस में आप कोई बात कह रहे हो और आपने क्लियर उस बात को कह दिया हो, अपना अर्थ आपने स्पष्ट कर दिया हो। क्या कर दिया हो? सेंटेंस में जो भी आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हो, अगर आपने वो स्पष्ट क्लियरली अगर सामने वाले से बोल दिया है तो आप दैट यूज़ करेंगे, वरना अदरवाइज आप कोई भी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से दैट हटाना ज़्यादा मुनासिब रहे तो वाई आप यूज़ कर लेंगे, बाकी को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंशिका हेल्ड अ पार्टी, अंशिका हेल्ड अ पार्टी नहीं, अंशिका गेव अ पार्टी, ऑप्शन ए। यह सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको क्या आंसर है। नेक्स्ट, यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन यू गो हैड बीन टू राजस्थान। दो सेंटेंसेस होते हैं, दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आप एक चीज़ देखिए, दो एक्शन एक साथ हो रहे होंगे, उन दोनों एक्शन में आप देख लीजिए, एक एक्शन आपका फ्यूचर में होगा और एक एक्शन आपका प्रेजेंट में हो रहा होगा। एक एक्शन की वजह से या फिर दूसरा एक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, मतलब एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंड कर रहा होगा। तो आप या पहले जैसलमेर जाएंगे या पहले राजस्थान जाएंगे। उसमें ये बोला है कि यू शुड विजिट जैसलमेर, जब आप राजस्थान जाओ तो आपको जैसलमेर विजिट करना चाहिए। तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले राजस्थान जाओगे तभी तो जैसलमेर विजिट करोगे, है ना। सेंटेंस यही तो कह रहा है कि आप पहले राजस्थान जाएं तो आप जैसलमेर ज़रूर विजिट करें। तो जैसलमेर ज़रूर विजिट करें, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर में चला गया ना ये सेंटेंस। तो आप क्या करोगे? राजस्थान जाने वाली जो बात है उसको आप करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो फ्यूचर में जो इसके बाद जो दूसरा जो एक्शन हो रहा है उसको आप फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर सिंपल में ले सकते हैं उसको। ये यहाँ शुड के साथ दिया हुआ है, उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप क्या देखेंगे? व्हेन यू विजिट राजस्थान। ऑप्शन मैंने जानबूझकर इसमें सही वाला नहीं रखा था, मैं यही देखना चाहता था कि आप में से आंसर मोस्ट ऑफ यू क्या आंसर करेंगे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा? हैड बीन टू की जगह ऑप्शन में आ जाएगा गो टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। गो टू आपका आंसर हो जाएगा। ओके सरकार, गो टू आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ। वर्ड ऑफ द डे क्या कहता है? आप क्या होता है? असमंजस में स्थिति होती है जिसकी। आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जिसमें मीनम्मा थी, उसको अपनी शादी को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति थी। वो कैसी थी? एम्बीवेलेंट थी अपनी शादी को लेकर। कैसी थी? एम्बीवेलेंट थी। तो उसके लिए एग्जाम्पल, शी रिमेंड एम्बीवेलेंट, शी रिमेंड एम्बीवेलेंट अबाउट हर मैरिज। मीनम्मा क्या थी? अपनी शादी को लेकर एम्बीवेलेंट थी, असमंजस में थी, अपनी स्थिति उसको क्लियर ही नहीं थी कि उसको करना क्या है। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इक्विवोकल हो गया, अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन कहें तो इसका बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनियम देखें तो इक्विवोकल एंड सर्टेन। ओके, आपका आज का ये वर्ड था, वर्ड ऑफ द डे था। जो वर्ड आपको घर से करके लाना है वो है आपका, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिंड आपको मिल जाएगा, जो आपको होमवर्क में करना है। टिल देन, stay blessed, stay connected with us. Thanks for watching the video. बने